बाकी जो कह रहे थे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जॉइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड एग्जाम्स और तालीम से मुताल्लिक तमाम अनाउंसमेंट्स और नोटिफिकेशंस, जैसे कि यूएसएस लाहौर की तरफ से एमडीकैट में आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू से मुताल्लिक नोटिफिकेशन, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल इनोवेशन अवार्ड में अप्लाई करने की आखिरी तारीख में 30 नवंबर तक तौसीह, मोहम्मद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मीरपुर खास में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस की मुकम्मल डिटेल, इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फार्मडी के प्रोग्राम में एडमिशंस और वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर तैनाती, बख्तावर मीर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान में एमबीबीएस बीडीएस और फार्मडी के एडमिशंस और यूएसएस लाहौर की तरफ से एडमिशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स की तैयारी का नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में डिप्लोमा प्रोग्राम्स के दाखिले और पंजाब में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद तमाम बोर्ड्स के रिजल्ट गजट्स, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान में एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिले, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में स्प्रिंग 2023 के एडमिशंस, 11 साल बच्चे का स्टीवन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा आईक्यू रखने का एजाज, शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद में एमबीबीएस के एडमिशंस की डिटेल और पीएमसी की तरफ से एमडी कैट के रिजल्ट का मुमकिन शेड्यूल, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज अफेयर्स की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम और पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्मडी के दाखिले, वेस्ट तालीम के शोबे से रिलेटेड तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती हैं, जिसे ज्वाइन करने की फीस पूरे साल के लिए सिर्फ 300 रुपए है। ग्रुप ज्वाइन करने की तफसील आप स्क्रीन पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस से मुतालिक बताएंगे जो कि मेडिकल के रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और इनके एडमिशन्स ओपन होते हैं एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद। और ख़ास तौर पर जब ये सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्टें लग जाती हैं यूएचएस की तरफ से, इसी तरीके से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी या जितनी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी तरफ से जब सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के दाखिले होते हैं, फिर इन यूनिवर्सिटीज़ में और इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर दाखिले होते हैं फार्मडी के प्रोग्राम में, इसके अलावा डीपीटी का प्रोग्राम है और अलाइड हेल्थ साइंसेज के काफ़ी ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं इनमें। अब ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है जिनका अगर मेरिट नहीं बन रहा या एमडी कैट का रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि अब उनका दाखिला नहीं हो रहा मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो फिर ये इन यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में जो एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं फिर इनमें दाखिला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ख्याल रहे कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स निस्बतन कम होते हैं तो उनका इन यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होने का चांस जो है वो बिल्कुल कम होता है। उसकी वजह ये कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ये गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं 900 साढ़े 900 की रेंज में, तो वो फिर पूछते हैं कि क्या हमारा इनमें दाखिला हो जाएगा या नहीं, तो आपके एडमिशन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। उसकी वजह है कि एमडी कैट में अपीयर होने वाले तलबा की तादाद हज़ारों में होती है, उनमें से जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में चले गए, बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में मूव कर गए। और मोस्टली फिर क्या होता है कि ये जो बच जाने वाले स्टूडेंट्स हैं ये फिर यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं, ये ऐसे मेडिकल कॉलेजेस का रुख करते हैं जिनमें फिर ये डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के 4 ईयर बीएस प्रोग्राम्स हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज, डीपीटी, फार्मडी वगैरह। तो इस वजह से फिर इनमें मेरिट ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो ऑब्वियसली फिर मेरिट ज़्यादा ही होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके एफएससी में अच्छे नंबर हैं तो उनको तो एडमिशन होने के जो है ज़्यादा चांसेस होंगे। फिर इसमें एक ये भी चीज़ गौर करने वाली है कि इनमें से चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एमडी कैट का टेस्ट भी रिक्वायर करती हैं, विच मीन्स कि एमडी कैट में भी आपके अच्छे मार्क्स हों, उसके अलावा एफएससी में भी अच्छे नंबर हों, तो ही आपका इधर दाखिला होने का चांस होता है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत सूटेबल अपॉर्चुनिटी होती है जो कुछ पॉइंट्स की वजह से या थोड़ी सी परसेंटेज की वजह से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस बीडीएस के दाखिलों से महरूम रह जाएं, तो ये फिर अपने उस अच्छे एग्रीगेट की बुनियाद पर आसानी से दाखिला ले सकते हैं अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स में, जैसे कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंस वगैरह है। तो इनमें दाखिला हो जाता है स्टूडेंट्स का अगर इनके मार्क्स अच्छे हों एफएससी में और साथ ही साथ एमडी कैट में। तो यहाँ पाकिस्तान भर से 30 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट तैयार की गई है जो कि आमतौर पर सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के बाद अपने दाखिले खोलते हैं। और स्टूडेंट्स के पास एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस होने और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्टें लगने के बाद चॉइस होती है कि वो यहाँ एडमिशन हासिल कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा की तरफ से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के 5 ईयर प्रोग्राम और बीएस नर्सिंग के 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन किए जाते हैं। इसके बाद पंजाब की बात करें तो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और अल्लामा इकबाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी और डीपीटी का प्रोग्राम ऑफर होता है। और याद रहे कि अल्लामा इकबाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में डीपीटी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए तो एमडी कैट की वेटेज शामिल की जाती है, लेकिन जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है इसमें एमडी कैट को शामिल नहीं किया जाता। और बाकी आप अगर इनके एडमिशन शेड्यूल और इसके अलावा अप्लाई करने का तरीका और क्लोजिंग मेरिट्स और फीस स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये जब इनमें एडमिशन्स ओपन होंगे तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इनके ऊपर फुल फ्लेज वीडियोस भी बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। बाकी फिर ये कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो डेफिनेटली इनकी अपडेट शेयर होंगी ही। तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाते, लेकिन जब दाखिले खुलेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में कार्डिक परफ्यूजन, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन होते हैं। और इसके साथ ही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी नम्स के पीडब्ल्यूडी कैंपस इस्लामाबाद में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंसेज ऑफ हेल्थ और साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स में भी एडमिशन होते हैं। और आमतौर पर नम्स के पीडब्ल्यूडी कैंपस इस्लामाबाद और
और आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के एडमिशंस एक साथ ही ओपन होते हैं। इसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स के अलावा डीपीटी का 5 ईयर प्रोग्राम भी ऑफर होता है और ऑफर होने वाले अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में शामिल हैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ऑडियोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और सर्जिकल टेक्नोलॉजी। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ मुल्हिका कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज की तरफ से विजन साइंसेज के प्रोग्राम में एडमिशंस किए जाते हैं। इसके बाद निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नोलॉजी। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में डीपीटी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन किए जाते हैं। और याद रहे कि आमतौर पर इन यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स के अलावा जो डीपीटी और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशंस हैं तो ये नवंबर या दिसंबर के मंथ में होते हैं। लेकिन इस साल चूँकि एमडी कैट काफ़ी डिले हुआ है, उसकी वजह से अब इसका रिजल्ट भी ताख़ीर का शिकार है, तो ये जो एडमिशंस अब हैं ये दिसंबर के मंथ में स्टार्ट होंगे। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ इवन जनवरी या फरवरी तक भी अपने एडमिशन ले जा सकती हैं। इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में बीएससी ऑनर्स कार्डियक परफ्यूजन के प्रोग्राम में एडमिशन होते हैं। सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर में एमबीबीएस के प्रोग्राम के अलावा नर्सिंग के दाखिले भी होते हैं और सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से डीपीटी के प्रोग्राम में एडमिशन किए जाते हैं और इनमें एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट क्वालिफाई किया गया हो। इसके साथ ही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मुल्हिका कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में एमएलटी के प्रोग्राम में एडमिशन होते हैं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन होते हैं, जिसकी एफिलिएशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है। इसके बाद डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में बीएससी ऑनर्स कार्डियक परफ्यूजन का प्रोग्राम ऑफर होता है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से पिछले साल से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर करना स्टार्ट किए गए थे, जिनमें शामिल हैं विजन साइंसेज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, थिएटर टेक्नोलॉजी और रीनल डायलिसिस। इसके बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में कार्डियक परफ्यूजन और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में बीएससी ऑनर्स कार्डियक परफ्यूजन का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में डीपीटी, एमआईटी, एमएलटी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशंस किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर में डीपीटी, एमआईटी, एमएलटी, डेंटल टेक्नोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन होते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर की तरफ से डीपीटी, जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स में दाखिले किए जाते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और पैथोलॉजी लैब साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के अलावा ऐसे तमाम इदारे जिनमें करंटली एडमिशन ओपन हैं, तो उनसे रिलेटेड ऑलरेडी इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई थी कि जहाँ पर करंटली अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन हैं तो वो तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और जिनमें अभी एडमिशन ओपन होने हैं तो वो इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर की जा रही है। इन सब के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो दिसंबर या जनवरी के महीने में अपने एडमिशन्स ऑफर करती हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर की होती हैं और ये अपने स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करती हैं। और स्प्रिंग एडमिशन्स का तरीकाकार ये होता है कि बाज़ यूनिवर्सिटी साल में 2 बार एडमिशन्स करती हैं। पहले उनके एडमिशन्स होते हैं जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के महीने तक या नवंबर तक, और इसके बाद फिर नवंबर दिसंबर से ऑनवर्ड्स फरवरी या मार्च के महीने तक स्प्रिंग एडमिशन्स किए जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है और ये साल में 2 बार अपने एडमिशन्स ऑफर कर सकती हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन ऑफर करेंगी और इनमें भी आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के भी दाखिले ओपन हों तो उनमें भी अकॉर्डिंगली अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि BZU मुल्तान की तरफ से स्प्रिंग एडमिशन किए जाते हैं। इसके अलावा इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की तरफ से ऑलरेडी स्प्रिंग एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से स्टार्ट हो चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से भी स्प्रिंग एडमिशन ऑफर हो चुके हैं। बाकी स्प्रिंग एडमिशन्स के ऊपर एक पूरी वीडियो भी इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाएगी, जिसमें ऐसी
तमाम यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल बताऊँगा कि जो जो स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करती हैं पाकिस्तान भर से तकरीबन 30 से 40 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करती हैं और इनमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, इन सब की डिटेल इंशाल्लाह उस वीडियो में होगी। इसके बाद सिंध की बात करें तो डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डीपीटी, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, न्यूट्रिशन, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी, डेंटल केयर प्रोफेशनल, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज, क्लिनिकल ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। इसके बाद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। वैसे तो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स ही मेंशन किए गए हैं। इसके बाद जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में डीपीटी का प्रोग्राम ऑफर होता है। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची की तरफ से फार्म डी, डीपीटी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और नर्सिंग के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो की तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, नर्सिंग, डीपीटी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, फोरेंसिक साइंस इन फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस इन फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। इसके बाद पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज नवाबशाह की तरफ से डीपीटी, फार्म डी, पब्लिक हेल्थ और नर्सिंग ऑफर होती है। पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबट में एचएनडी, इंटेंसिव केयर एंड एनेस्थीसिया, पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर, पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री, कार्डियोलॉजी एंड परफ्यूजन साइंसेज, रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्जिकल केयर, पीडियाट्रिक केयर, ऑप्थल्मोलॉजी केयर, डायलिसिस केयर, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और नर्सिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। और याद रहे कि जो स्टूडेंट जिस प्रोविंस से बिलोंग करता है तो वो सिर्फ अपने प्रोविंस की ही सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले हैं क्या वो सिंध में जाकर पढ़ सकते हैं या सिंध के बच्चे पंजाब में आ जाएँ, तो ऐसा नहीं होता। आमतौर पर अगर तो किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई एक आधी सीट रिजर्व्ड हो तो आप उन रिजर्व सीटों के ऊपर तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो ओपन मेरिट की रेगुलर सीटें हैं उनके ऊपर किसी दूसरे प्रोविंस का स्टूडेंट जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए मोस्टली जो एडमिशन होते हैं ये तो इनमें पंजाब के बच्चे पंजाब में ही अप्लाई करेंगे, इसी तरीके से बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स बलूचिस्तान में और सिंध के बच्चे सिंध के ही यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे।